और ये अगर ऊपर तक बढ़ गए सचिन पायलट जी, तो राहुल गांधी की कुर्सी भी खतरे में आने का खतरा है। जी सचिन पायलट जी है, वहाँ के धरातल स्तर के नेता हैं, जो वे लोगों के साथ सुख दुख में और उनकी परेशानियों में काम आएंगे। अब राहुल गांधी थोड़ा ही आ जाएगा, चेहरा उनके सपोर्ट में नहीं आ रहा है और ना देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनसे ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं। मैं नहीं जानता ये इस वजह से रखते हैं कि वो गुर्जर है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान में और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। दोस्तों, राजस्थान के अंदर भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है और सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ लगातार नजर आ रहे हैं। वहीं लगातार ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर राहुल गांधी सचिन पायलट से मिलकर बहुत खुश हो रहे हैं। वहीं गहलोत भी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में देखे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद राजस्थान के अंदर और राजस्थान की राजनीति में या फिर कांग्रेस के अंदर कोई बदलाव आएगा? क्या भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान की कांग्रेस को जोड़ पाएगी? इसी पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं विनीत चौधरी जी, जो पूर्व में अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं और फिलहाल में राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे विनीत चौधरी जी से क्या राहुल गांधी इस बार भारत जोड़ो यात्रा के साथ राजस्थान में बदलाव लाएंगे। विनीत चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। जी भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा क्या राजस्थान कांग्रेस को जोड़ पाएगी? देखिए, अगर जो कोई राष्ट्रीय लेवल का नेता आके कहीं पे भी जनता से मिलेगा, बात करेगा, तो ये फर्क तो पड़ेगा। लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि वे पूरा समीकरण ही बदल देंगे उधर का। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कुछ लोग व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं। अब उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे सचिन सचिन पायलट जी है, वहाँ के धरातल स्तर के नेता हैं वे, जो वे लोगों के साथ सुख दुख में और उनकी परेशानियों में काम आएंगे। अब राहुल गांधी थोड़ा ही आ जाएगा, तो इस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ठीक है, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, तो मैं इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं मानता हूँ। जिस तरीके से आपने देखा फिलहाल गहलोत और सचिन पायलट को लेके जो है राजस्थान के अंदर राजनीतिक बदलाव चले, उस पर क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से इस पर भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अब देखिए, जो गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच में जो कुछ मामला चल रहा है, वो सभी को पता है, वहां के लोगों को। ठीक है। अब हाईकमान का भी कुछ ना कुछ दायित्व बनता है। ठीक है। सबसे पहले तो मेरा मानना यह है कि भाई उस मामले को जो है सॉर्ट आउट कर लिया जाए। ठीक है। क्योंकि ऊपर के लोग इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं, इस वजह से पार्टी में वहां पे खलबली मची हुई है। और सचिन पायलट एक ऐसा चेहरा है जिसे मैं ये कहता हूं कि उसके साथ में उधर की 36 बिरादरियां राजस्थान के अंदर उनके साथ जुड़ी हुई है। और गहलोत जो है, गहलोत हाईकमान के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करके जो क्रिएट करना चाह रहा है, वो सबको पता है। ठीक है। वो लोगों के सामने आ भी जाएगा। अभी देखिए आप, ये अपने जूनियर पायलट जी सामने आए, उन्होंने 2-3 ट्वीट भी किए हैं। एक ट्वीट में कहा कि अंधेरे में किरण साफ साफ दिखती है। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोल रखा है। तो वो इसी वजह से आए सामने उतर के, क्योंकि सचिन पायलट जी के साथ में कोई और चेहरा उनके सपोर्ट में नहीं आ रहा है और ना देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनसे ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं। मैं नहीं जानता ये इस वजह से रखते हैं कि वो गुर्जर है। ठीक है। और अगर वो खिलाफ भी होते हैं तो जनता का उन्हें सपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है। जनता बहुत खुल के उनके साथ में है। पिछली बार कहा जाता है कि सचिन पायलट को लेकर राजस्थान में सरकार बनी थी और गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। अब फिर चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में इस बार जो राजस्थान का गुर्जर समाज है या फिर गुर्जर समाज है, वो क्या देख रहा है? इस बार भी छल तो नहीं होगा? क्या इस बार भी सचिन पायलट का इस्तेमाल करके गहलोत मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे? देखिए भाई साहब, छल तो ये पार्टी करती आती है। आज तक इसने छल बहुत किए। कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी कमी है छल करने की। अब देखिए, सचिन पायलट जी का पहले भी इन्होंने उपयोग करके जो लोगों को बताया, जनता की जो आवाज थी उसे अनदेखा करके दोबारा फिर इन्होंने गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया था। ऐसे ही यूज अगर ये करते रहे तो वहां से इनका सुपड़ा साफ होना निश्चित है, बिल्कुल। और धोखा, रही धोखे की बात, धोखा तो करेंगे। इनकी फितरत में है धोखा करना तो भाई साहब।
तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, अगर इस बार जो धोखा हुआ उससे आपने क्या सबक लिया है? सचिन पायलट के जो समर्थक है उन्होंने क्या सबक लिया है? देखिए, धोखा उन्होंने जनता के साथ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जनता अपना लीडर चुनने का अधिकार है। अब वो वोट गहलोत को थोड़ा ही ना, वो तो सचिन पायलट जी को दे रहे। अगर वे ऐसा धोखा करते रहे तो मेरा भी मानना यह है कि फिर तो कांग्रेस के साथ जाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और उन वे धोखा करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है सचिन जी को वे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, उनकी मंशा ऐसी दिखाई दे रही है साफ साफ। अब देखिए, राहुल गांधी को पता है, ठीक है, वो साथ में लेके हाथ बराबर उठाते हैं गहलोत के, ठीक है। लेकिन वहां के, एक मैंने देखी थी वहां की वीडियो राजस्थान की, उसमें जिस टाइम पे मुख्यमंत्री की शपथ हुई उस टाइम पे बराबर में वो भी बैठे थे, सचिन पायलट जी भी। तो जितने भी वहां के चेहरे आए सब आते रहे और गहलोत को जी नमस्कार जो भी था अपना उनका करना, उनके साथ में अभिवादन करते रहे। लेकिन किसी भी कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो सचिन जी के पास गया हो। तो ये इस चीज से पता लगता है कि ये अकेला गहलोत नहीं है, पार्टी के कुछ जो मेन कार्यकर्ता है वहां के, ये भी इस षड्यंत्र में शामिल है। वे सचिन पायलट को ऊपर जाता नहीं देखना चाहते हैं बिल्कुल भी। सचिन पायलट तो, अगर आप मेरे से पूछेंगे, सचिन पायलट तो एक बहुत ऊंचाई के लेवल के नेता है, वो राष्ट्रीय लेवल पर काम करने वाले आदमी है। और ये गहलोत जैसे कीचड़ों में फंसा के उनको दबाने का काम किया जाने लग रहा। क्या डर है उन नेताओं को, क्या लग रहा है आपको? अशोक गहलोत को क्या डर है और आला कमान को क्या डर है? अगर सचिन पायलट को आगे लाते हैं, सामने लाते हैं, क्या नुकसान होगा उनका? देखो, गहलोत को जो डर है ना, वही राहुल गांधी को भी डर है। सबसे बड़ा डर उन्हें यही सता रहा है कि अगर गहलोत को ये, अब गहलोत तो खत्म है उसके सामने, ना बोलने में, ना कार्य करने में, ना जनता के सुख दुख में, ना किसान के सुख में गहलोत को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसे तो पार्टी की प्रोडिक्शन नहीं पता क्या है। और ये अगर ऊपर तक बढ़ गए सचिन पायलट जी, तो राहुल गांधी की कुर्सी भी खतरे में आने का खतरा है। मेन चीज ये है। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि ये इस वजह से मौका नहीं देना चाहते बिल्कुल भी। तो आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को खतरा है, इसलिए मेन लीड के जो लीडर हैं वो भी नहीं चाहते सचिन पायलट आए? बिल्कुल, वो जो ऊपर के इनके जो पदाधिकारी है, आला अधिकारी है, वो ये उन्होंने साफ साफ खतरा दिखाई दे रहा है कि सचिन पायलट को ऊपर नहीं जाना दिया जाना चाहिए। अब लोग क्या है, सचिन पायलट जी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, सचिन पायलट जी, उनको सचिन पायलट जी भी अपना निर्णय चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है यहाँ से लोगों के जुड़ाव के लिए, ठीक है जी। और किसी ना किसी तरह के लोगों को भाई उनकी सुख सुविधाएं आराम प्रोवाइड करवाने के लिए, क्योंकि जनता को विश्वास है सचिन पायलट के ऊपर, ना कि गहलोत के ऊपर। गहलोत तो कहते हैं कि सचिन पायलट तो बीजेपी में चले जाते, अमित शाह से डील हो रही थी, और एक इंटरव्यू में गद्दार तक कह चुके हैं। नहीं देखिए, ये तो उड़ती रहती है, लेकिन गए तो नहीं है, तो अभी वहीं पे वे, और रहेंगी भी वहीं पे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वो गुज्जर समाज से है, और जहां तक मैं वास्ता देता हूँ आपको कि गुज्जर कभी भी धोखा नहीं करता है, और वो धोखा भी नहीं देने के जहां पे है। अब ये देख लो कि उनके साथ में कितनी अनदेखी हो रही, वो अब भी पार्टी में पड़े हुए हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में सोच रहे हैं, पार्टी के बारे में भी सोच रहे हैं। पार्टी उनके बारे में सोचो ना सोचो, लेकिन वे तो सोच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, जब पहले राजेश पायलट जी कांग्रेस में थे, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री पद के वो दावेदार थे, प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, कभी उनको आगे नहीं किया गया, ऐसी सचिन पायलट उनके बेटे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, अब इनके साथ भी वही हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो देखिए इनके साथ में सियासत खेली जा रही शुरू से ही। अब क्या है, इनका यूज करके और अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में रहते हैं लोग। अब राजेश पायलट जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनको भी ऐसे ही करके पूरा पूरा जोरों शोरों से लोगों ने नाम लिया कि भाई ये प्रधानमंत्री बनेंगे, ये वो होगा, लेकिन आने तो नहीं दिया सामने, क्योंकि ये आने देना ही नहीं चाहते हैं। जो काबिलियत है उसे धरती में दबा कर रखना चाहते हैं, उन बंदों के अंदर काबिलियत है, और उस खानदान के पीछे तो पड़ी हुई है कांग्रेस दबा के। तो आपको क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है, अगर राजस्थान में कांग्रेस को इस बार जीतना है, इस बार चुनाव, तो क्या लग रहा है आपको,
भारत जोड़ो यात्रा से चुनाव जीतेगी या फिर सचिन पायलट को सामने किया जाए तब चुनाव जीतेगी? देखो, राहुल गांधी तो पहले खाट सभा, फिर भारत जोड़ो यात्रा, ये तो इनके चलते ही रहे, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। और राहुल गांधी तो सही बताऊं आप तक, मेरे तो बड़ा ये है, अगर जो रामपुर में भी आ जा, रामपुर की जमीन पे है यहाँ से, तो वोट जोड़ने की बजाय कट तो सके उसके आने थे। ठीक है। यहाँ तो सचिन पायलट जी की छाप है, सचिन पायलट जी की गूंज यहाँ तक भी है, वे हीरो है। और जो भी वोट मिलेगा वो सचिन पायलट जी की वजह से मिलेगा उन्हें, ना कि वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल लो, कोई सी भी यात्रा निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पप्पू पप्पू ही रहेगा। देखिए किस तरीके से जो विनीत चौधरी जी हैं उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़े ना पड़े राजस्थान चुनाव पर, लेकिन सचिन पायलट का असर इस बार जरूर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के साथ साथ सारे समाज सचिन पायलट को लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के आलाकमान को भी सोचना होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी।